साथ में किशोरी जी की सखियां हैं, मधुर स्वर में गीत गा रही हैं। ये सखियां कितनी हैं संख्या में? हमने संतों से सुना है कि 72,000 सखियां श्री किशोरी जी के साथ उस वाटिका में विद्यमान है। अब सरकार जाए तो कहाँ जाए? और बड़ी सुंदर बात, किशोरी जी ने क्या किया, वहां माँ गौरी का, माँ जगत जननी का, माता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है उस वाटिका में अपने भव्य सुंदर दिव्य स्वरूप के साथ। पर वहां सीधे नहीं जाती, बोले सर समीप गिरिजा गृह सोहा बरनिया जाए देखी मई की इस परमहंसी वाटिका में माता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है और सरोवर भी है। वो सरोवर गुरु कृपा का सरोवर है। मंजन करी सर, श्री किशोरी जी माई के पास जाने के पहले सरोवर में स्नान करती हैं। ये सरोवर क्या है? कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि संत सभा ही वाटिका है, नहीं क्या? संत सभा और हमारे अंतःकरण की जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा ऋतु बसंत हमारे हृदय की श्रद्धा यही बसंत ऋतु है महाराज। ये भी शिष्य की, केवल शिष्य होने से काम नहीं चलेगा। अर्जुन ने जिस समय भगवान कृष्ण से कहा शिष्यम तेहम, भगवान ने कहा जाओ बहुत चेला इसे देखें, बनारस में तो चेले सब गुरु बन के रहते हैं, खाली शिष्य होने से हम तुमको अपना थोड़े करेंगे। कहते हैं शिष्यम तेहम साजीवाम त्वाम प्रपन्नम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। उसके तो वो जब शरणागति आती है ना, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कथाओं में आता है, उनके एक बहुत प्रिय शिष्य गिरीश घोष की चर्चा आती है उसमें। गिरीश घोष ठाकुर के बहुत भक्त थे, लेकिन उनमें एक बड़ी खराब आदत थी कि वो शराब बहुत पीते थे। तो उनको ठाकुर बार बार कहते थे कि अरे तू साधन भजन नहीं करता है, तेरा कैसे कल्याण होगा, और वो कुछ करते ही नहीं थे। तो एक दिन ठाकुर ने उनको बहुत डांटा, कहा कि तू मेरे एक आदेश का आज से पालन करेगा कि सकाल विकाल तू 2 बार राम नाम करबी, सवेरे 2 बार राम नाम बोलेगा और शाम को 2 बार राम नाम बोलेगा, तेरा कैसे कल्याण होगा, तू तो कुछ करता ही नहीं। तो गिरीश घोष ने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ दिए, कहा गुरु जी आमी पारबो ना, मैं नहीं कर सकता। गुरु जी ने कहा ओरे अभागा तुम्हें এইটুকু কথা বললাম, এইটাও তুই করতে পারবি না? तब गिरीश घोष रोने लगे, बोले ठाकुर आमी तो मद खेয়ে পড়ে থাকি, আমি কি করে জানবো কখন সকাল হয়েছে আর কখন বিকাল হয়েছে? महाराज गुरुदेव मैं तो शराब के नशे में पड़ा रहता हूँ, कैसे जानूंगा कब सुबह हुई कब शाम हुई, तो कैसे कर सकूंगा? तब ठाकुर की करुणा विगलित हुई। उन्होंने कहा तू एक काम कर, मुझे बकलाना दे दे, पावर ऑफ अटर्नी दे दे, कि अब जो करेंगे गुरु जी करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। और उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि शराब तो छूट ही गई उनके जीवन से। कभी उनके जीवन में मैं नहीं आया। वो चर्चा जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोले, वहाँ उनके गिरीश घोष की एक संतान की मृत्यु हुई है, ऐसी चर्चा उसमें आती है। और उनकी आंखों में आंसू आते आते रह गए, क्योंकि उनको याद आ गया कि हमने तो बकलाना गुरु जी को दे दिया, तो हमको रोने का अधिकार क्या? रोना होगा तो गुरु जी रोएंगे, हम क्यों रोएंगे? हमारा अधिकार ही क्या है? हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो महाराज ऐसा तो
ये जो वाटिका है संत सभा रूपी वाटिका, और उसमें हमारे अंतःकरण की अगाध श्रद्धा, यही वसंत है। और सरोवर क्या है? बाबा ने मानस में कहा ना कि संत हृदय जस निर्मल पानी। श्री गुरुदेव के अंतःकरण का जो अनुग्रह है, उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, वही मानो इस सरोवर का जल है। तो सबसे पहले जब हम उससे आप्यायित हो जाएंगे, उसके बाद फिर श्रद्धा दो रूपों में इस वाटिका में है। एक रूप तो बसंत का है और दूसरा रूप माँ जगदम्बा का है। तब श्रद्धा भगवती के दर्शन हमको प्राप्त होंगे। तो श्री किशोरी जी सरोवर और अद्भुत सरोवर है। सूर्य बाबा ने लिखा है इस कृपा सरोवर के बारे में। ये ऐसा सरोवर है, अपने मन रूपी मति रूपी चकई को सूर्य बाबा ने कहा है कि चलो, अरे चकई रे चल कृपा सरोवर, जहाँ नरैन बिछोह, निस दिन राम नाम की बरसा, नहीं रुझ शौक नरो। अरे यही सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत अमृत रस पीजे, सो सर छाड़ी कुबुद्धि विहंगमैया कहाँ रहती है। ऐसा सरोवर जिसमें अमृत सा जल भरा है। विदेह राजनंदिनी सखियों से कहती हैं कि सरोवर में स्नान करेंगी तो गिरिजा जी के मंदिर में जाएंगी। सखियों ने कहा, लाडली ये कैसी बात है? एक ओर तो सरकार इतना सज संवर रहे हैं कि जन्म जिंदगी में मोर पंख नहीं लगाया सो भी लगा लेंगे, और लखनलाल जी कुसुम कलियों से और पुष्प गुच्छ से उनको लता ओट में ले जाके सजाने में लग गए हैं। एक ओर तो इतनी सज-धज है और दूसरी ओर आप जो कल का काजल बेंदी आंखों में जो भी श्रृंगार लगा है वो सब धो डालेंगी। किशोरी जी हंसती हैं, कहती हैं, सखी परदेसी से शस्त्र लेकर युद्ध करना शोभा नहीं देता। परदेसी से शस्त्र लेकर युद्ध नहीं करेंगी। किशोरी जी तो निरंतर यही चाहती हैं कि हमारे ठाकुर जी की ही विजय पताका लहराती रहे, और स्वयं एकदम अपना वाल्मीकि बाबा ने जिस समय कहा था सीतायाश्चरितम ग्रंथ का नाम हम जानकी चरित्र रखना चाहते हैं, हमारी माई हाथ जोड़कर कहती हैं, नहीं, हमारे ठाकुर जी के नाम से, हमारे रघुनाथ जी के नाम से इस ग्रंथ की ख्याति होनी चाहिए। धन्य हमारी माई, कौन है इनके जैसा जी। तो ऐसी महिमा मेरी माँ हमारी मिथिला नगरी में इतनी छोटी बन के रहती हैं, इतनी भोली भाली सरल शिशु भाव से। वो तो एक दिन बाएं हाथ से धनुष उठ गया गलती से, तो ये भी ध्यान में आया कि बिटिया बड़ी हो गई है, नहीं तो वो भी पता नहीं चलता। बाएं हाथ से उठा लिया ना। हमारे गांव में गीत गाए जाते हैं कि बारह बरिस सिया, बारह बरिस सिया, धनुषा उठौनी भोले बाबा हो, भोले बाबा हो, अब सिया भैली से, भोले बाबा हो, अब सिया भैली से। बारह बरिस सिया, बारह बरिस सिया, धनुषा उठौनी भोले बाबा हो,
सरोवर में स्नान करती हैं, काजल बिंदी सब धो दिया एकदम। यहाँ तो नेत्र भी नील कमल नहीं है, जहाँ विलोक मृग शावक नैनी, तहाँ तहाँ बरस कमल सित श्रेणी। इतना सात्विक भाव है इस पूरे प्रकरण में, इतना सात्विक भाव है। श्वेत कमलों की दृष्टि होती है, जहाँ जहाँ किशोरी जी की दृष्टि जाती है, मंदिर में जाकर बड़े प्रेम और अनुराग से पूजन करती हैं। पूजन की समस्त सामग्रियां वहाँ पर सखियों ने उपस्थित करके रखी हैं, और बाबा केवल एक वस्तु की चर्चा करते हैं कि पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक श्री किशोरी जी अतिशय अनुराग के साथ माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन करती हैं और अपने अनुरूप सुंदर वर की याचना करती हैं। ऐसा लगता है कितनी छोटी और भोली है माँ सुनैना में। इस प्रार्थना में ही कितना भोलापन है कि ये माई, हम जितनी सुंदर है ना, उतना ही सुंदर वर हमको मिला दीजिएगा। ये माँ सुनैना ने संभवतः सिखा के भेजा है, क्योंकि बाबा तो बाबा ही ठहरे, विदेही हैं, उनको क्या समझ में आता है। ठान बैठे हैं कि रूप हो चाहे न हो, बाकी गुण सद्गुण हो या न हो, बस राज समाज आज जी तोरा जो धनुष तोड़ दे उसी से बिटिया ब्याह दे। तो ऐसे में मैया सुनैना ने कहा है लाडली से कि बिटिया रानी, अब तो गौरी मैया ही आपकी सहायता कर सकती हैं, आप उन्हीं से जाके कहिए। हाँ, माँ से मांगने में कोई हर्जा नहीं है, माँ से तो मांग ही सकते हैं, है ना? तेरे दर से न खाली उठेंगे, तेरे दर से न खाली उठेंगे, बात इस बात पे आई है, बात इस बात पे आई है, तुमको अपना समझ के है आए, तुमको अपना समझ के है आए, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, तुमको अपना समझ के है आए, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, तेरे दर से न खाली उठेंगे, तेरे दर से न खाली उठेंगे, बात इस बात पे आई है, बात इस बात पे आई है, तुमको